हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज़ स्नेहा टेल्स। तो येस गाइस, आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिमूव योर डार्क स्पॉट। इस टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये चैनल जो है मेरा स्नेहा टेल्स, इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और वो बिल्कुल फ्री है। और उसी के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसी की साइड में रहता है। तो यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाउ टू रिमूव योर डार्क स्पॉट, तो इसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। बहुत से लेडीज़ के प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं खुद एक पार्लर चलाती हूँ, तो बहुत से लेडीज़ के ये प्रॉब्लम्स रहते हैं कि डार्क स्पॉट है स्किन पे, वो कैसे आते हैं, वो क्यों आए, आई डोंट नो, और वो कैसे रिमूव हो गए। कुछ उसके लिए सजेशन बताओ, कुछ उसके लिए ट्रीटमेंट बताओ। तो मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगी जो भी रहेगा वो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउ टू रिमूव योर डार्क स्पॉट्स। तो यस गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको डार्क स्पॉट के रिगार्डिंग हमें अगर डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये डार्क स्पॉट क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे डार्क स्पॉट क्यों आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अगर डार्क स्पॉट आने के रीज़न ये है, तो हमारे बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत चेंजेस आते हैं। तो उस समय जो मेलानिन नाम का एक मतलब घटक रहता है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस समय हमें थोड़े डार्क स्पॉट, थोड़ा स्किन जो है वो टैन मतलब ब्लैक वगैरह ऐसे पड़ जाता है। उस समय हमें बहुत स्किन इशू से हमें गुजरना पड़ता है लेडीज़ को। और सेकेंड थिंग ये हो सकती है, आपका स्टमक अपसेट रहता है, तो फेस पे उसके अल्टीमेटली उसका फेस के ऊपर रिजल्ट आ ही जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका स्टमक अगर क्लियर है, तो आपको ऐसा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डार्क स्पॉट आएगी, पिंपल्स आएगी, ये सारे इशू। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आप कोई भी मतलब अलग से मतलब कंपनी का अगर फेस वॉश या फिर फाउंडेशन, कॉस्मेटिक, अगर आप कोई अलग से कंपनी का मतलब कोई बैड कंपनी रहेगी जिसके स्किन के प्रॉब्लम्स वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हो सकते हैं, तो वैसे अगर प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, तो अगर आपका स्किन ऊपर से सेंसिटिव है, तो आपको बहुत ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेगी, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, ये सब। इसलिए स्किन के रिगार्डिंग जो भी आपको यूज़ करना है, वो बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है लेडीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि अगर हम मतलब ऐसे ही ओपन स्किन रखते हैं सन में भी, मतलब आप अगर सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते, स्कार्फ वेयर नहीं करते, ऐसे ही धूप में चलते हैं, या फिर पॉल्यूशन रहता है हमारे आजू बाजू में, तो आप वैसे अवेयरनेस में, वो वैसे सिचुएशन में आप अगर आपके फेस को कवर नहीं करते और सनस्क्रीन भी अप्लाई नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके स्किन को बहुत ही डैमेज हो सकता है लेडीज़। तो येस गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगी, ये 4 पॉइंट हैं जिससे आपके प्रॉब्लम स्किन के हो सकते हैं। इसलिए आप ये 4 पॉइंट करने से बहुत अवेयर रहिए, ताकि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि डार्क स्पॉट जो है वो हम कैसे रिमूव करने हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे स्किन के बारे में थोड़ा। हमारा जो एक स्किन रहता है, उसके लेयर्स रहते हैं। हमारा आपको ये जो ऊपर से स्किन दिखता है, ये एक लेयर नहीं रहता। हमारे जो स्किन रहते हैं उसके अंदर 7 लेयर रहते हैं। उसमें का बहुत मतलब जो फर्स्ट लेयर जो रहता है वो एपिडर्मिस रहता है। वो लेयर जो रहता है, उस पर अगर कोई भी आपको मतलब पिंपल आता है, कुछ भी आता है, अगर वो लेयर तक है सीमित, तो आपके डार्क स्पॉट वगैरह वो इशू आपको नहीं होगा, वो जल्दी से चला जाएगा। आपका एक बार पिंपल आने के बाद थोड़े दिन में चला भी जाता है। लेकिन अगर वो आपका इशू डर्मिस लेवल तक है, मतलब स्किन के सबसे नीचे का लेवल रहता है, उस लेवल तक है, तो आपको बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ करनी पड़ती है लेडीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, स्किन के जो लेयर्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। अगर एपिडर्मिस जो लेयर है उस तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सीमित है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डर्मिस लेवल तक प्रॉब्लम है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर स्किन लेडीज़। तो यस, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव योर डार्क स्पॉट।
तो यस गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपको डार्क स्पॉट रिमूव करना है, तो अगर आप कभी भी अगर छोटा मोटा पिंपल आया है आपको, तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करके ही बाहर निकले। कोई भी SPF 50 या फिर 60 के अबाव जो सनस्क्रीन रहता है वही आपको अप्लाई करना है। वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। और सेकंड थिंग ये है कि आपको आपका फेस कवर करना है अच्छे से, ओपन नहीं रखना अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो। अभी सेकंड पॉइंट ये है हाउ टू रिमूव योर डार्क स्पॉट का। अगर आपको मतलब कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करना है स्किन केयर के लिए, या फिर कोई मतलब डॉक्टर के पास कंसर्न नहीं करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको घर में ही होममेड स्किन केयर लेने की ज़रूरत है लेडीज़। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको आपकी स्किन का एक रूटीन रखना है, या फिर डे रूटीन रखिए या फिर नाइट रूटीन, जिस रूटीन में आप कंफर्टेबल हो वो रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर मैं आप लेकिन रूटीन आपको सेम ही रखना है, चाहे आपको डे में करना है या नाइट में करना है, लेकिन स्किन का रूटीन जो रहता है वो सेम ही रहता है। उसमें जो रूटीन में आपको करना है, वो पहली चीज़ ये है कि आपको आपका जो फेस है वो अच्छे से क्लीन करना है फेस वॉश से। जो आपके पास XYZ जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो, वो फेस वॉश से आपको अच्छे से आपका स्किन जो है पहले क्लीन करना है, वेट करके लेना है, और फिर अच्छे से डैब डैब करके टाल से डैब डैब करके पोंछना है। कभी भी ऐसे रगड़ रगड़ के स्किन को कभी नहीं पोंछना है आफ्टर फेस वॉश, क्योंकि जो हमारी स्किन है बहुत ही डेलिकेट रहती है लेडीज़, ज़्यादा करके हमारी फेस की स्किन, तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। सेकंड थिंग, आफ्टर फेस वॉश आपको करना है मॉइस्चराइज़ आपके फेस को। आपके पास जो भी XYZ मॉइस्चराइज़र है वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा वाटरी रहना चाहिए। ड्राई मॉइस्चराइज़र, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है तो भी चलेगा, लेकिन वो थोड़ा वेट ही रहना चाहिए। या फिर आप जेल अप्लाई कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र के ऑप्शन में है जेल, तो जेल, एलोवेरा जेल, स्ट्रॉबेरी जेल, बहुत से जेल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट लेना, अच्छे कंपनी के ही यूज़ करना लेडीज़, बिकॉज ऑफ हमारा फेस का स्किन है वो ध्यान में रख के ही अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी सेकेंड स्टेप है मॉइस्चराइज़र। अच्छे से स्किन आपका मॉइस्चराइज़ करना है, और फिर आपको उसको एक 5 मिनट्स मॉइस्चराइज़र से मसाज करना है आपके स्किन को, ठीक है, और फिर आपको सो जाना है। ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो नाइट में तो बहुत अच्छा है। अगर नाइट में टाइम नहीं है तो डे में करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नाइट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके स्किन को रिलैक्सेशन मिलता है। क्योंकि अगर हम सो जाते हैं ये रूटीन फॉलो करके, एक्चुअली जब हम सोते हैं तब हमारी स्किन जो है, हमारा बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर का जो स्किन के जो लेयर्स है ना, वो एक टाइप का ऑक्सीजन लेते हैं। तो उस टाइम पे हमारे अगर स्किन में अच्छे से हमारा स्किन क्लीन हो, तो वॉश वगैरह की करके या फिर मॉइस्चराइज़ करके क्लीन हो हमारा स्किन, तो हमारे स्किन में कोई भी डर्ट नहीं है, तो हमारा स्किन अच्छे से इम्प्रूव होगा। ये आप ध्यान में रखिए। अभी हमें स्किन केयर जो आप घर में रूटीन, मैंने आपको अभी बताया कि आप घर में क्या कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, आपको अगर घर में भी रूटीन फॉलो नहीं करना है, आपका डिसकंटिन्यू हो रहा है, आप कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पार्लर में जाओ। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि पार्लर में अलग अलग स्किन के, आपके स्किन टाइप के वाइज ट्रीटमेंट्स रहती है। गार्वानिक ट्रीटमेंट रहती है, या फिर फेशियल्स रहते हैं, क्लीनअप्स रहते हैं। आपके जो स्किन में जो सूट होगा वो पार्लर जो लेडी रहती है वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाएगी। लेकिन आपको अगर स्किन के बारे में प्रॉब्लम है तो लेकिन खुद से ही आप कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट मत कीजिए स्किन पे। जिनको ज़्यादा जानकारी रहती है उनसे ही आप एडवाइस लीजिए और कीजिए। तो थर्ड पॉइंट हो गया पार्लर ट्रीटमेंट। फोर्थ पॉइंट है, अगर पार्लर ट्रीटमेंट्स भी आपको नहीं करनी है या फिर वो भी आप करके थक चुके हो फिर भी आपका डार्क स्पॉट्स नहीं जा रहे, तो फोर्थ मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको स्किन केयर डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि स्किन केयर डॉक्टर्स जो रहते हैं उनके पास अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहती है, जैसे कि स्किन पिल्स रहते हैं, या फिर वो पिल्स के मतलब इनटेक करने के लिए भी रहते हैं। कोई कोई पिल्स रहते हैं, कोई कोई मतलब ऊपर का यूज़ भी रहता है, मतलब ऊपर ही यूज़ में भी वो आपको स्किन मतलब अच्छे से रिज़ल्ट दे सकते हैं। मतलब उसमें एक ट्रीटमेंट है, स्किन पील्स ट्रीटमेंट करके बोलते हैं उस ट्रीटमेंट को। वो ट्रीटमेंट में वो लोग जेल जैसे एकदम वाटरी वो पील्स रहते हैं, वो हमारी स्किन पे अप्लाई करते हैं, और उससे हमारा स्किन टोन ही चेंज हो जाता है। मतलब जो मतलब
कवच जैसे निकल जाता है, ड्राई होके निकल जाता है, इस तरह से हमारा जो डार्क स्पॉट है वो निकल जाता है। कोई लोग को इतना अच्छा उसका मतलब रिज़ल्ट आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर बहुत इशू है, सब करके भी आपका नहीं है, 3 स्टेप करके भी आपका प्रॉब्लम नहीं गया है, तो आप ज़रूर स्किन केयर डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो जो उनके जो टैबलेट्स रहते हैं वो उनके पास ही मिलते हैं ज़्यादा करके। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये 3 स्टेप करके भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप 4th स्टेप कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। तो ये हमारे जो मैंने 4 स्टेप्स जो है डार्क स्पॉट रिमूव कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया है। तो यस गाइस, आज का जो ये सेशन है हाउ टू रिमूव योर डार्क स्पॉट, ये आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा कि मोस्ट ऑफ लेडीज़ के ये इशू रहते ही है कि डार्क स्पॉट कैसे रिमूव करना है, पिगमेंटेशन इशू बहुत है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि अगर आप ये 4 स्टेप भी अच्छे से फॉलो करते हो, तो आई अश्योर्ड कि आपको कोई भी स्किन का कोई भी इशू नहीं रहेगा, आपका स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगा गाइस। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स, बिल्कुल ये फ्री है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस वीडियो में कोई सजेशंस देना है, अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट्स भी डिस्कस होने चाहिए, तो आप मुझे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए गाइस, ताकि मैं मेरे उस काइंड ऑफ कंटेंट मैं आपके सामने लाती रहूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। यही एक मोटो है मेरे चैनल का, जो नॉलेज रहता है हमारे पास वो शेयर करना चाहिए, किसी को यूज़ हो सकता है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको किस काइंड ऑफ कंटेंट देखने हैं। और यस गाइस, आज के दिन के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्नेहा टेल्स।